मैं हूं प्रबोध कुमार गोविल और आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला साहित्य का सिनेमा कलम से कैमरे तक। आज हम बात करेंगे एक दिग्गज साहित्यकार डॉक्टर धर्मवीर भारती की। डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। उनकी रचनाएं गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, कनुप्रिया जैसी रचनाओं के साथ वे आज भी मौजूद हैं और जन जन में व्याप्त हैं। हम बात करेंगे उनके ताल्लुकात फिल्म नगरी के साथ किस तरह बने। यूं तो इस नगरी मुंबई में वे आ गए थे इलाहाबाद में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, और वो धर्मयुग जैसी स्तरीय और मानक हिंदी पत्रिका के कई वर्ष तक संपादक रहे। उनके मुंबई आ जाने के बाद कई फिल्मकारों का ध्यान इस बात पर गया कि भारती जी अब मुंबई में हैं और यदि उनकी कालजयी रचनाओं के ऊपर फिल्म बनाने के प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं तो सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि भारती जी स्वयं यहाँ हैं और शायद उनकी पटकथा आदि तैयार करने में उनका सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन जब इस तरह का प्रस्ताव भारती जी के सामने रखा गया तो उन्होंने दो बातें कही। ये दोनों ही बातें मील का पत्थर हैं। उन्होंने कहा कि वो मुंबई एक मशहूर पत्रिका के संपादक के रूप में आए हैं और उनका मानना है कि संपादन कर्म अपने आप में एक पूर्णकालिक कार्य है जो किसी अन्य कार्य से जुड़ने की अनुमति नहीं देता और ऐसे में वो अपना रचनात्मक लेखन जारी नहीं रख पाएंगे। दूसरी बात उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई उन्होंने कहा कि उन्हें लिखने के लिए अपना वही पुराना शहर इलाहाबाद चाहिए, किसी अन्य जगह वो नहीं लिख पाते। खैर, उनकी रचनाएं, उनकी किताबें फिल्मकारों के ज़हन में थीं और उनकी मशहूर कृति गुनाहों का देवता को एक निर्माता ने फिल्मीकरण के लिए चुन लिया। अब संयोग देखिए कि 1969 में उस समय के एक स्ट्रगलर अभिनेता, आज तो कल्पना करना भी मुश्किल है, जिनका नाम था अमिताभ बच्चन, उन्हें इस फिल्म की कथानक में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। फिल्म का नाम रखा गया एक था चंदर, एक थी सुधा और इसमें नायिका के लिए अनुबंधित की गई रेखा। 1969 में जहां अमिताभ अपनी दो आरंभिक फिल्मों के न चलने और अपनी भूमिका भी सीमित होने के कारण एक स्ट्रगलर ही माने जा रहे थे। रेशमा और शेरा, सात हिंदुस्तानी जैसी फिल्में उनकी आ चुकी थी, लेकिन वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे अपनी सफलता के लिए। वहीं दूसरी ओर रेखा, उनकी फिल्म सावन भादों हिट हो जाने के बाद स्टार मानी जा रही थी और ये बात आज सोची भी नहीं जा सकती कि रेखा ने उस वक्त कुछ आनाकानी की कि वो अमिताभ के साथ इस फिल्म को पूरा नहीं कर पाएंगी और निर्माताओं ने फिर रेखा के सुझाव के बाद इस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए सुधा की भूमिका में जया भादुड़ी को ले लिया, जो बाद में जया बच्चन के नाम से अमिताभ के साथ पर्दे पर भी और जीवन में भी जोड़ीदार बनी। लेकिन ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी। कारण ये था कि अमिताभ के करियर में तब तक सफलता हासिल न हो पाने के कारण इसके वितरक और फाइनेंसर जो थे वो आगे नहीं आए, लिहाजा फिल्म रुक गई। कुछ समय के बाद डॉक्टर धर्मवीर भारती के एक और नॉवेल, एक और उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर फिल्म बनाने की बात सोची गई और निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। ये फिल्म बनी 1992 में और
ये जब रिलीज़ हुई 1993 के आसपास, तो इसमें एक पूरा जखीरा, एक पूरा ग्रुप उन बेहतरीन अभिनेता अभिनेत्रियों का था जो अपने अपने अभिनय दक्षता के कारण, अपने अपने क्षेत्र के कारण बेहद सफल अभिनेता माने जाते थे। रजत कपूर इसमें थे, राजेश्वरी सचदेव, अमरीश पुरी, रघुवीर यादव, पल्लवी जोशी, ललित तिवारी, नीना गुप्ता, हिमानी शिवपुरी, के रैना और वीरेंद्र सक्सेना जैसे स्टार्स के, अभिनेताओं के, एक्टर्स के होते हुए भी ये फिल्म बहुत ज़्यादा सफलता तो नहीं प्राप्त कर सकी, लेकिन इसमें भारती जी की रचना प्रतिभा लोगों के सामने आई। भारती जी की वही फिल्म एक था चंदर एक थी सुधा जो किसी समय रुक गई थी, नहीं बन पाई थी। ये बात अलग है कि बाद में नई सदी में निर्माता अश्वनी धीर ने उसे एक टीवी सीरियल पर के रूप में, धारावाहिक के रूप में लाइफ ओके पर प्रस्तुत किया। इसका 20 कड़ियों में प्रसारण किया गया और राहिल आजम और उमंग कौल ने उन भूमिकाओं को निभाया जो कभी आरंभ में फिल्म में कुछ कार्य कर लेने तक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ जुड़ी हुई थी। इस तरह भारती जी की सफल रचनाओं का, कालजयी रचनाओं का भी फिल्मांकन उस तरह सफल नहीं हुआ और फिर ये माना गया कि एक लेखक के लिए फिल्मी दुनिया आसान नहीं है। कारण वही कि लेखक अपने रचना कर्म में, अपनी सोच में अकेला होता है, अंतिम होता है। वो एक टीम के साथ जब काम करने की बात आती है तो वो अपनी रचना को, अपनी रचना धर्मिता को कई लोगों के साथ बंटता हुआ, कई लोगों के साथ परामर्श के साथ चलता हुआ नहीं स्वीकार कर पाता और एक बार ये कहानी फिर उसी तरह बीच रास्ते में रह गई कि भारती जी एक फिल्मी लेखक नहीं बल्कि कालजयी साहित्यकार के रूप में रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार हम बात करेंगे एक और समर्थ साहित्यकार श्री भगवती चरण वर्मा की, जो फिल्मी दुनिया में आए, उनके साथ जुड़ी हुई यादें, उनके अनुभव आप जानेंगे। नमस्कार।